हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सीबीएसई इजी मैथ सब। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाइए मेरे चैनल पे और अभी देखिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर क्या क्या पढ़ा है और हम लेक्चर 3 में पार्ट 3 में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि रियल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी। फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक के अंदर हमने कुछ टॉपिक समझे थे, जैसे प्राइम नंबर समझा था, कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, स्टेटमेंट ऑफ द यूनिकनेस थ्योरम देखी थी और यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एग्जाम्पल भी देखे थे साथ में। तो ये हमारा था पार्ट 1 के सारे टॉपिक। फिर हमने पार्ट 2 के अंदर क्या समझा वो देखिए। पार्ट 2 के अंदर हमने HCF निकालना देखा और LCM निकालना देखा। कौन से मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। हमने क्या देखा? HCF निकालना, LCM निकालना और हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है, तो अब आज हमारा है पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर हम क्या करेंगे? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ना इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। और जो यहाँ पर ये प्रूफ दे रखे हैं ना √2 का, √3 का, इसमें से हमारे PYQs में जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आपके पास कोई पुरान पेपर हो, आप देखेंगे उनको, तो उसके अंदर क्या है, इसमें से क्वेश्चन में से आए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो हम आज पढ़ेंगे व्हाट आर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, थ्योरम पढ़ेंगे हम, और हम प्रूफ पढ़ेंगे किसका? √2 का और √3 का। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है? रिविजिटिंग टू इरेशनल नंबर्स। हमने ऊपर जब रियल नंबर पढ़ाया था तो हमने उसके अंदर थोड़ा बहुत ही इरेशनल नंबर के बारे में समझा था कि क्या होता है। तो रिविजिटिंग मतलब है कि हम दोबारा से समझेंगे कि इरेशनल नंबर क्या क्या चीज़ें होती है इरेशनल नंबर के अंदर। हम इस टॉपिक को यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। हम इरेशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? नंबर्स डेट कैन नॉट बी written in the form of P/Q। मतलब कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब डिवाइड वाली फॉर्म में ऐसे हम नहीं लिख सकते। इसमें क्या होता है, जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू में 0 होता है। अगर हम इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा √2, √3, √5 और पाई। ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इरेशनल नंबर के बारे में आपको समझ आया कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम यहाँ पर एक थ्योरम करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारी थ्योरम है, ये वाली थ्योरम एग्जाम में भी आई हुई है, तो आपको इसको अच्छे से समझना, अच्छे से देखना और उसकी ना प्रैक्टिस करना बार बार। यहाँ पर थ्योरम है हमारी, इफ़ P इज़ प्राइम नंबर, कि जो एक P दे रखे हैं हमें वो क्या है, प्राइम नंबर है, एंड P डिवाइड्स A², और जो क्या है हमारा P है वो डिवाइड कर रहा है किसको? A² को। तो क्या करेगा, P ऑल्सो डिवाइड्स A। P किसको भी डिवाइड करेगा? A को भी। देखिए समझिए, हमें यहाँ पर थ्योरम में क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास P क्या है, एक प्राइम नंबर दिया गया है और P किसको डिवाइड कर रहा है? A² को डिवाइड कर रहा है। किसको डिवाइड कर रहा है? A² को डिवाइड कर रहा है। तो P क्या है, सिर्फ A को भी डिवाइड करेगा। अगर मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझाऊँ तो हम इसको समझते हैं। तो हम यहाँ पर इसे क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करते हैं। ठीक है, जो हमारे एग्जाम में करने के लिए आता है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें स्टेटमेंट। मैं आपको इसको बाद में एक एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारी स्टेटमेंट है, इफ़ P इज़ अ प्राइम नंबर, क्या P जो है वो प्राइम नंबर है, एंड
p डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। देन p डिवाइड्स a, तो हमारा p क्या है, a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम लिखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रूफ। उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है ना, तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए मुझसे, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी, दोबारा से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, स्टेप 1 है, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ऑफ ए वो क्या होगा, ए इक्वल टू में P1। हमने P1 यहाँ पर क्यों लिया है, देखो हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया था, P क्या है, प्राइम नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पर P1 लिया है, मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई। अब देखिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है, फैक्टराइजेशन निकालना है, क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। और फैक्टर में आपने देखा होगा, पीछे पढ़ा होगा, हम हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो P3 यहाँ से लेके हम इसको कहाँ तक कर देंगे, Pn तक। n क्या है, n की जगह हम कोई भी नंबर रख सकते हैं जहाँ तक हमें इसको करना है, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, हम करेंगे स्क्वायर बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर बोथ साइड का मतलब होता है कि जो दोनों तरफ है ना हमारी की दे रखी है, देखो यहाँ पर ही दे रखी है और यहाँ पर ही दे रखी है, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, मतलब पावर 2। स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, पावर 2। तो a का स्क्वायर इक्वल टू में P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 मल्टीप्लाई से लेके Pn तक का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आया। अगर हम इसको खोल के सिंपल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू में P1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई P2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई P3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कहाँ तक, Pn के स्क्वायर तक। इतना समझ आया आपको। तो हम करेंगे स्टेप नंबर 3। क्या करेंगे हम अपना स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर क्या, स्टेप 3, इसमें क्या है, इट इज़, हमें क्या है, गिवन है डेट द प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर है P, वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को। ये चीज़ हमें गिवन है, पीछे अभी ना भी पढ़ी थी ना, क्या कि हमें क्या गिवन है कि जो प्राइम नंबर है P वो डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, P मस्ट बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। इसका यह मतलब हुआ कि जो P है हमारा वो प्राइम फैक्टर होगा किसका, ए स्क्वायर का। क्या होगा, P जो है हमारा प्राइम फैक्टर होगा किसका, ए स्क्वायर का। अब हमने स्टेप 4 में देखा कि क्या अप्लाई करेंगे हम, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ के रहिए, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पार्ट 2 में हमने करवाया हुआ है। तो अगर आप पहले से पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर समझने में ईजी रहेगी कि ये थ्योरम है क्या कहती है। इसका मतलब क्या है, जो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज़ यूनिक, मतलब कि जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है किसी भी नंबर का वो क्या होता है, यूनिक। हमने यूनिकनेस थ्योरम भी पीछे पढ़ी थी। तो इसका क्या मतलब होता है, देयरफॉर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर exactly the same as those of a। मतलब क्या है हमारा कि द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, जो हमारा प्राइम फैक्टर होगा किसका, ए स्क्वायर का, वो क्या होगा, सेम होगा ए की तरह। मतलब अगर P ए जो है हमारा, ए स्क्वायर जो है प्राइम फैक्टर है P का,
तो ए भी क्या होगा, हमारा प्राइम फैक्टर होगा पी का। तो इससे हमें पता चलता है, स्टेप 5 लिए हम लिखेंगे, सिंस पी इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, it must be also prime factor of a। मतलब अगर p हमारा a स्क्वायर का क्या हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया, तो a भी क्या होगा, हमारा p के लिए अप्लाई करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हैंस प्रूव्ड दैट p डिवाइड a स्क्वायर एंड p डिवाइड a। इतना समझ आया आपको? देखो राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग अच्छी नहीं है, वो मैंने आपको पहली वीडियो में ही बोला था। बट कॉन्सेप्ट समझिए, टॉपिक समझिए, चीज़ें समझिए। अब मैं आपको इसको इजी एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्या है, क्लियर हो जाए, पर आप इसको भूलो ना। अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसका एक, ठीक है, लेते हैं सपोज, लेट कर लेते हैं हम कि जो 5 है हमारे पास एक नंबर है, वो डिवाइड कर रहा है 20 के स्क्वायर को। क्या डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, 20 के स्क्वायर को। ठीक है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, 20 का अगर हम फैक्टर लिखेंगे तो कैसे आएगा प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये भी मैंने पीछे आपको करवाया हुआ है, बाकी मैंने इसकी शॉर्ट्स वीडियो भी डाल दी है, आप जाके देख लेना ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसका ये हो गया। वही अगर हम देखें 20 के स्क्वायर का हम फैक्टर देखेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब एक चीज़ मैंने आपको बताई है पिछले वीडियो में कि जो प्राइम फैक्टर होता है वो हमेशा पावर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, पावर में। तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। इतना समझ आ गया आपको? तो देखो अब आप इन दोनों चीज़ में देखो कॉमन क्या है, 5 की बात हो रही है ना यहाँ पर। 5 देखो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है सिंस 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20 का स्क्वायर। हमारा 5 क्या है, फैक्टर है 20 के स्क्वायर का भी है, एंड ऑल्सो आ फैक्टर ऑफ 20। और क्या है, 20 का ही फैक्टर है। क्योंकि ये देखो मैं आपको दोबारा बताती हूँ एक बार। देखो हमने क्या किया है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है ज़्यादा। हमने एक नंबर लिया है 5, हमने बोला है जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है 20 के स्क्वायर को। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, 20 का फैक्टर निकाला है इस तरीके से। फिर यहाँ पर क्या किया है, 20 के स्क्वायर का भी क्या किया है, फैक्टर निकाला इस तरीके से। फिर हमने यहाँ पर देखा है कि जो 5 है इसमें भी है और इसमें भी है। इस चीज़ से हमें ये पता चल रहा है कि जो 5 है वो क्या है, हमारा फैक्टर है किसका, 20 के स्क्वायर का भी और 20 का भी। इससे हमें कह सकते हैं कि क्या होगी, द थ्योरम इज़ प्रूव्ड। समझ आया आपको? तो ये हमारा टॉपिक था पहला, आपको होप सो इतना समझ आ गया होगा। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर करना है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के देखेंगे ना तो आपको इसका एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो इसको आप समझिए, अच्छे से करिए। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसका ही। तो इसका अब नेक्स्ट टॉपिक है, हम यहाँ पर डालते हैं, प्रूफ करना है डेट √2। ये क्या होता है, हमारा रूट होता है। क्या होता है, हमारा रूट होता है। हमें प्रूफ करना है कि √2 क्या है, इज़ इरेशनल। इरेशनल हमने पढ़ा था ना, क्या होता है, ये पीछे क्या होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या है, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, ये वाला टॉपिक भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
एग्ज़ाम में हर साल इस वाले टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज़ आप नोट कर लो। एग्ज़ाम में से हमेशा ये वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। ये वाला टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझना। अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया ना, फिर इस टाइप के आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या होता है, स्टेप 1 हो, ठीक है। स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम करेंगे एज्यूम। एज्यूम करना क्या होता है, किसी भी चीज़ को मान लेना, लेट करना। √2 क्या है, इज़ रैशनल। अब आप सोचेंगे हाँ तो इरेशनल था, तो हमने रैशनल क्यों लिया। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी हमें दिया गया होता है हम हमेशा उसके अपोजिट लेते हैं, हमेशा उसका उल्टा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इरेशनल था, हमने क्या लिया, रैशनल लिया। हम इसको मान के चल रहे हैं। अभी ये है नहीं कि √2 क्या है, रैशनल है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हम इसको बस मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो एज्यूम कर लिया कि √2 क्या है, रैशनल है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देन √2 को हम किसके इक्वल रखेंगे, a/b के। किसके इक्वल रखेंगे, a/b के। हर क्वेश्चन में हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, वेयर a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है, हमारा को प्राइम नंबर्स है। क्या है, हमारा को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिनके अंदर फैक्टर हो 2 से ज़्यादा। क्या हो, जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। समझ आया आपको। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में समझाया था ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होता है। यहाँ पर हम ऐसे स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। अब देखिए, जब √2 को हम स्क्वायर से करते हैं तो स्क्वायर से √2 क्या हो जाता है, कट हो जाता है। इस √2 से ये जो स्क्वायर ये है कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2 इक्वल टू में ये हो जाएगा a का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। इतना आपको समझ आया। अब इसके बाद हम देखेंगे, इसको हम यहाँ पर लेके जाएंगे। यहाँ पर ये डिवाइड में है नीचे, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2b² इक्वल टू में a²। ये चीज़ आपको समझ आई। देखो क्या है, ये यहाँ पर डिवाइड में है इसके साथ, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इतना समझ आया आपको, ठीक है। तो एक चीज़ से हमें पता चल रहा है, देयरफॉर जो हमारा ये 2 है, ये वाला हमारा 2 है, 2 डिवाइड कर रहा है a² को। किसको डिवाइड कर रहा है, a² को। हैंस इसका क्या मतलब हुआ, 2 डिवाइड करेगा a को। अभी देखिए, हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी ना, उसमें बताया गया था जो p है, प्राइम नंबर है, वो डिवाइड कर रहा है a² को, तो p डिवाइड करेगा a को। वही थ्योरम का यूज़ हमने यहाँ पर किया है कि 2 डिवाइड करेगा a² को, तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद है, हम लेट कर लेंगे। क्या करेंगे, हम लेट करेंगे a इक्वल टू में 2c। a की जगह हम क्या ले लेंगे, 2c ले लेंगे, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में देखिए, ये हमें यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, इसमें हम इस वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। a इक्वल टू में क्या है, हमारा 2c है। क्या है, 2c। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है पुट करना किसी वैल्यू को, ठीक है। तो क्या आएगा, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 2c²। क्या हो जाएगा हमारा, 2c²। देखिए, आपको मेरे को पता है यहाँ पर कई बच्चे अटकेंगे, यहाँ कन्फ्यूज़न होगी। मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर साइड में बता देती हूँ, ठीक है। हमारे पास ऊपर एक इक्वेशन आई थी ना, ये ऐसे बन गया था, ये ऐसे बन गया था, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर a को क्या लिया है, 2c के इक्वल लिया है, तो क्या से हो जाएगा, b² इक्वल टू 2c का स्क्वायर। इतना आपको समझ आया। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4c²। अब देखिए, इससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारा b² क्या हो जाएगा, 2c² के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ तो हमने यहाँ पर लिखी है। समझ आई आपको ये चीज़, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें समझ आ रहा है,
देयरफॉर 2 डिवाइड बी ऑल्सो। क्या कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है बी को भी। हमने यहाँ पर ऊपर देखा था कि 2 डिवाइड कर रहा है ए को, अब हमने यहाँ पर देखा कि 2 डिवाइड कर रहा है बी को। ठीक है, तो इससे हमें समझ आया नाउ बोथ ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 2। इससे हमें क्या समझ आया कि जो हमारा ए और बी है उसके दोनों के पास क्या है, कॉमन फैक्टर है 2। तो जो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, जो चीज़ हमने एज्यूम की थी ना ऊपर कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है, तो वो होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। क्या होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो हमारा जो क्या है कॉन्ट्राडिक्ट है दैट दे आर कोप्राइम। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, हैंस √2 इज इरेशनल। √2 क्या है हमारा, इरेशनल है। इतना आपको समझ आया। देखिए आपको एक बार दोबारा से ओवरव्यू पूरा इसका बता देती हूँ, समझा देती हूँ इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो एक बार इसको हम दोबारा से देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या किया है, एज्यूम कर लिया है √2 को इरेशनल। मैंने बताया था जो भी हमें मिलता है उसका हम हमेशा अपोजिट लेते हैं। यहाँ इरेशनल था, यहाँ हमने क्या लिया है, रैशनल नंबर लिया है। इसके बाद हमने क्या किया है, √2 को किसके इक्वल रखा है, a/2 के। किसके इक्वल रखा है, a/2 के। और a/2 हमारे यहाँ पर क्या है, कोप्राइम है। क्या है, कोप्राइम है। इसके बाद हमने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है बोथ साइड। दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू में a/b का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर क्या आ गया, a²/b²। इतना समझ आया आपको। ठीक है, देन इसके बाद हमने क्या किया है, इस b² को हम यहाँ पर लेके गए हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, 2b² इक्वल टू में a²। देयरफॉर इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि 2 डिवाइड कर रहा है a² को और 2 डिवाइड करेगा a को। ये हमने थ्योरम पीछे पढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, हम लेट कर लेंगे a इक्वल टू में 2c। ए को किसके इक्वल रख लेंगे, 2c के। उसके बाद हम इस a को इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब ऐड कर देंगे। क्योंकि a की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2c का स्क्वायर लिख देंगे। तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया है, b² इक्वल टू में 2c²। इससे हमें पता चला कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है b को भी। यहाँ हमने देखा था 2 डिवाइड कर रहा है a को, या हमने देखा 2 डिवाइड कर रहा है b को। तो इससे हमें पता चलता है कि बोथ a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 2। कि जो a है और b है उनके पास क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, 2 का। ठीक है, इससे हम पता चला कि जो कॉन्ट्राडिक्शन है दैट दे आर कोप्राइम, हैंस √2 इज इरेशनल। इससे हमें ये समझ आता है कि जो √2 है हमारा इरेशनल है, क्योंकि √2 हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है हमारा, गलत है। इतना आपको समझ आ गया √2 का। अब हम प्रूफ करेंगे √3 के बारे में। किसका हम प्रूफ करेंगे, √3 के बारे में। जैसे हमने √2 का प्रूफ किया वैसे हम √3 का भी प्रूफ करेंगे। बाकी मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, √2 का अगर आपने देख लिया है तो √3 का ना आप एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखिए। अगर गलत आता है तो दोबारा से वीडियो देखिए और फिर खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अब हमने √2 का प्रूफ देख लिया, अब हम देखेंगे √3 का। किसका देखेंगे, √3 का। क्या है, प्रूफ डेट √3 इज इरेशनल। कि √3 क्या है हमारा, इरेशनल है। ठीक है, जैसे हमने √2 में देखा था, क्या किया था मैंने, पहले स्टेप्स किए थे, एज्यूम किया था हमने कि जो हमारा √3 है वो क्या होगा, रैशनल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने ये किया था, √3 को हम इक्वल रखेंगे a/2
2 के। यहाँ पर क्या है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ये दोनों क्या है, को प्राइम है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर स्टेप 2 ले लीजिए। स्टेप 2 स्क्वायर कर देंगे हम बोथ साइड। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर इक्वल टू में a अपॉन में b का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू में a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। इसको वापस से हम यहाँ पर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। तो इससे हमें क्या समझ आया है कि सिंस 3 डिवाइड a स्क्वायर एंड 3 ऑल्सो डिवाइड a, इससे हमें क्या समझ आया, जो 3 है वो डिवाइड करेगा a के स्क्वायर को भी और डिवाइड करेगा a को भी। ठीक है, इसके बाद है हमारा स्टेप 3 में हम लेट कर लेंगे कि a इक्वल टू में 3c। क्या करेंगे, a इक्वल टू में 3c। तो यहाँ पर जो वाली हमारी इक्वेशन है इसमें हम क्या रख देंगे, a की जगह 3c। तो ये क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर इक्वल टू में 3c का स्क्वायर। तो ये ऐसे हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू में 9c स्क्वायर। इससे हमें पता चलता है कि b स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, 3c स्क्वायर के इक्वल है। तो इससे हमें इसके इक्वल है b स्क्वायर 3c स्क्वायर के इक्वल है। इससे हमें समझ आया, सो 3 ऑल्सो डिवाइड b। हमने ऊपर क्या समझा था, 3 डिवाइड कर रहा है a को, अब यहाँ पर क्या हमने देखा है, 3 डिवाइड कर रहा है b को। इससे हमें समझ आया कि बोथ a एंड b आर डिविजिबल। देखिए स्टेटमेंट थोड़ी अलग हो सकती है पिछले क्वेश्चन से, पर बात दोनों में सेम है। हम वो वाली स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, डिविजिबल बाय 3। इससे क्या पता चलता है हमें, विच कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट दे आर को प्राइम। इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या है, को प्राइम। तो हम इससे कह सकते हैं, हैंस आवर एजप्शन, मतलब कि जो हमने एज्यूम किया था, एजप्शन मतलब होता है जो चीज़ हमने एज्यूम की होती है, इज़ रॉन्ग। मतलब कि हमारा एजप्शन क्या है, गलत है कि √3 क्या है, रैशनल नहीं है, क्योंकि √3 क्या है हमारा, इज़ इरेशनल। √3 क्या है हमारा, इरेशनल है। तो आपको √2 का प्रूफ समझ आ गया, √3 का प्रूफ समझ आ गया। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता देती हूँ जो इजी रहेंगे और आपको हेल्प करेंगे आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, पर लेंगे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या लेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, थोड़ा सा ही रहता है बस, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके लिए इसके लिए एक 1 शॉट की वीडियो बना दूँगी जिसमें सारे टॉपिक कवर होंगे अच्छे से और आपको समझ भी आ जाएंगे। मैं आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बता दूँगी और जब हमारी 1 शॉट भी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँगी कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होते हैं और हमें वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमारा पहला रिजल्ट है, पहला कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है, क्या है हमारे पास एक रैशनल है और उसके साथ में हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल। एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर मिलके हम क्या बनाएंगे, हमेशा इरेशनल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हमेशा इरेशनल बनाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हमने लिया है 5 और एक इरेशनल नंबर ले लिया हमने √2। तो जो ये वाला नंबर होगा हमेशा हमारा क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा इरेशनल रहेगा। इतना आपको समझ आया। अब हम अपने सेकंड रिजल्ट की बात करेंगे। सेकंड में क्या बोला है कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है
उसको हम माइनस करेंगे इरेशनल नंबर से, तो हमारा हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, हमारा इरेशनल आएगा। अगर हम एग्जांपल ले, मान लीजिए मैंने लिया है 7, इसको हम माइनस करेंगे √3 से, तो ये हमारा हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। कैसे रहेगा, हमेशा इरेशनल रहेगा। ठीक है। एक थर्ड रिजल्ट है हमारा, ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही रिजल्ट है, कि नॉन ज़ीरो रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल। हमने यहाँ पर क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। नॉन ज़ीरो रैशनल का मतलब होता है जीरो के छोड़ के हम कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अगर किसी भी हम नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर हम एग्जाम्पल से समझें इसको, तो इसका एग्जाम्पल होगा 4√2। 4 देखिए क्या है, रैशनल नंबर है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। इन दोनों को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। इतना आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे 4 की। आप कहेंगे ये तो सारे में इरेशनल है, कहीं रैशनल होगा कि नहीं होगा, चले देखते हैं। तो हमारा 4th में क्या दिया गया है कि हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, अगर हम उसको डिवाइड करें, देखिए हमने क्या क्या देखा, प्लस करने का देखा, माइनस करने का देखा, मल्टीप्लाई करने का देखा। अब हम देखेंगे डिवाइड करने का। अगर हम इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर से, नॉन ज़ीरो रैशनल मैंने आपको भी बताया ना क्या होता है, तो हमारा क्या आएगा, हमेशा इरेशनल ही आएगा। क्या आएगा, हमेशा हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर हम एग्जांपल से समझे, तो √5 हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया। इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, समझ आ गया। तो ये हमारा हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ये मेन चीज़ थी, इम्पोर्टेंट रूल्स थे, आपको समझ आए। आप इसको याद रखना। वैसे याद रखने के लिए इसमें कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, क्योंकि सब में क्या आ रहा है, इरेशनल और इरेशनल ही आ रहा है। ठीक है। सो अब हमारा इतना हो गया है। हमारे इस चैप्टर के 2 पार्ट हो गए हैं, ये तीसरा पार्ट है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद हमारा क्या है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ आया होगा। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसके ऊपर से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, पर ये जो 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से आते हैं ज़्यादातर। तो क्या है, डेसिमल हमारा टॉपिक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। आपको समझ आ रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ। अगर आपको अब तक पढ़ाए हुए में कहीं पर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए और मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी, तुरंत रिप्लाई करूँगी। ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग, क्या पढ़ेंगे हम, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। पहले हम टर्मिनेटिंग का मतलब समझते हैं। तो क्या होता है, इफ़ द डिनोमिनेटर क्या होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है ना, हम डिवाइड करते हैं, तो उसके जो नीचे का नंबर होता है वो हैज़ ओनली द प्राइम फैक्टर मतलब जिसमें प्राइम नंबर होते हैं फैक्टराइजेशन में। ठीक है। 2 और 5, या तो डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे क्या है, 2 आए या फिर 5 आए, तो वो क्या होता है, हमारा टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, हमारा टर्मिनेटिंग होता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर आए जिसके नीचे 2 या 5 आए डिनोमिनेटर में, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसका मतलब होता है, अगर हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, भले डेसिमल में डिवाइड हो चाहे कैसे भी डिवाइड हो, तो क्या होगा, वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। द डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें,
3 में मान लीजिए मैंने 5 लिया है, ठीक है, 3/5, 3/5 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये 0.6। आप देखिए ये यहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये हमारा पूरा आंसर निकल गया। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की, किसकी बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा, इफ़ द डिनोमिनेटर, क्या हमारा डिनोमिनेटर फिर क्या आएगा, हैज़ एनी प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, तो द डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। मतलब कि अगर 2 और 5 से हट के हमारा कोई प्राइम फैक्टर आए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो हमने लिया है 1/3। अगर हम 1/3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.3333, ऐसे करके आता रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा, इसकी कहीं पर एंडिंग नहीं होगी। तो जिस भी नंबर की कहीं पर एंडिंग ना हो वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, और जिसकी एंडिंग हो जाए वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आया एंडिंग से, तो अब हमारे चैप्टर की भी क्या हो गई है, एंडिंग हो गई है। इतना ही था हमारा चैप्टर, आपको समझ आया हो आपको। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ हमने क्या क्या किया है, एकदम एक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए और आपको याद हो जाए। तो हम देखते हैं एक ओवरव्यू, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने इसके अंदर क्या क्या देखा था चैप्टर। पहली बात, हमारे चैप्टर का नाम क्या था, रियल नंबर्स। रियल नंबर के अंदर हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़े क्या होती है, इसके अंदर हमने पढ़ा प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, स्टेटमेंट ऑफ द यूनिकनेस थ्योरम, यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, और कुछ एग्जाम्पल भी किए। फिर इसके बाद हमने अपने थर्ड पार्ट में क्या पढ़ा, सॉरी सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा, हमने HCF पढ़ा, LCM पढ़ा, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। फिर हमने क्या निकालना देखा, HCF निकालना देखा, LCM निकालना देखा, और हमने क्या किया, कुछ एग्जाम्पल किए, ठीक है। फिर हमने जो आज हमने अपना टॉपिक किया है, लास्ट जो पार्ट है हमारा वो क्या था, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी, प्रूफ पढ़ा है √2 का, और क्या पढ़ा है, √3 का प्रूफ पढ़ा है, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको दोबारा बता रही हूँ ज़्यादा टाइम कि ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा, समझ के करिएगा। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, आपको समझाऊँगी, और हो सके तो दोबारा से आपके लिए वीडियो बना दूँगी अगर आपको समझ नहीं आया हो तो। हमारा जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, वो क्या हो गया है, आज ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और कमेंट करिए। और अब आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए उसका भी कमेंट करिए। तो आप आज के लिए थैंक यू एंड बाय।